हाँ भाई नमस्कार, गुरु ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। भाई आज अपना टॉपिक है आर्मेचर रिएक्शन है। क्या आर्मेचर रिएक्शन है। अब आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो एक लाइन की अगर परिभाषा बताऊं तो बात यह है कि जैसे कि एक तो आर्मेचर के अंदर चुंबकीय फ्लक्स होता है और एक होता है क्या, मुख्य फ्लक्स। तो सीधी सी अगर आपको कोई एक लाइन के अंदर अगर इसकी परिभाषा पूछी जाए तो आपको इसकी परिभाषा देनी है आर्मेचर रिएक्शन की। जो आर्मेचर के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है और वह चुंबकीय क्षेत्र मुख्य फ्लक्स पर जो प्रभाव डालता है उसे क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन है। अब बात करें कि भाई जब आप आर्मेचर को किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर फील्ड पोल जो चुंबकीय पोलों के अंदर इसको घुमाओगे, घुमाने के बाद में क्या होता है कि आर्मेचर के अंदर एक विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है, खुद का स्वयं का एक विद्युत भाग बल उत्पन्न कर लेते हैं। अब आर्मेचर रिएक्शन और मुख्य फ्लक्स के अंदर होता है क्या है कि जैसे जैसे आप आर्मेचर को लोड के साथ संयोजित करोगे तो आपको एक बात ध्यान रखनी कि डीसी जनरेटर के अंदर आर्मेचर के अंदर लोड करंट प्रभावित होती है। भाई जैसे जनरेटर का मैंने सामान्य परिचय डाला था और आर्मेचर आपको पढ़ाई थी, पढ़ाने के बाद में उसके अंदर मैंने बताया था कि भाई जो आर्मेचर के अंदर लोड करंट प्रभावित होती है, ठीक है। आर्मेचर करंट की अगर बात करें तो कहां आर्मेचर करंट की अगर अपन बात करते हैं तो आई ए बराबर होता है क्या, आई एल प्लस आई एस एच, ठीक है। आर्मेचर करंट की बात करें तो लोड करंट प्लस शंट करंट और सीरीज जनरेटर के अंदर अलग हो जाता है ये शंट जनरेटर के अंदर, ठीक है। तो बात है कि भाई आर्मेचर लोड करंट को लेता है तो इसके कारण जब आप इसको लोड के साथ संयोजित करोगे, लोड के साथ संयोजित करने के बाद में क्या हो जाता है कि आर्मेचर करंट बोल दो चाहे लोड करंट बोल दो, ये दोनों करंट क्या है कि प्रभावित हो जाएगी। अब ये करंट आर्मेचर करंट या लोड करंट प्रभावित होने के कारण क्या होगा कि आर्मेचर के अंदर स्वयं का एक फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा और स्वयं का फ्लक्स उत्पन्न होने के कारण ये आर्मेचर के अंदर जो स्वयं का एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, यह फ्लक्स करता है कि जब पहले मुख्य फ्लक्स होता है और एक आर्मेचर का फ्लक्स है, इन दोनों फ्लक्स के अंदर क्या है कि एक डिस्पेंस हो जाता है, स्पेस हो जाता है, शॉक पैदा हो जाता है जिसे कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन है। क्या, आर्मेचर रिएक्शन है। अब बात करेंगे आर्मेचर रिएक्शन से पड़ने वाले प्रभावों की। तो दो प्रभाव होते हैं, कौन कौन से, एक चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव और एक विचुंबकीय प्रभाव। अब ये दो चीज पढ़ने से पहले कुछ मैं आर्मेचर रिएक्शन की आपको बातें लिखवा देता हूं तो आप उसको ध्यान से एक बार देखना और वीडियो के अंदर स्क्रीनशॉट लेना। तो भाई आर्मेचर रिएक्शन की बात है अपनी चल रही है, आर्मेचर रिएक्शन की बात है। तो यहां से मैं बताऊं कि आर्मेचर के अंदर है, आर्मेचर के अंदर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स है, उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के द्वारा मुख्य फ्लक्स पर डाले जाने वाला प्रभाव ही आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। क्या, आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। दूसरी बात करें, जब आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब वह एक विद्युत वाहक बल
उत्पन्न करता है। क्या? विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। क्या करता है कि जब आप आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घुमाओगे, आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घुमाओगे और आर्मेचर के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घुमाने के चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होगा और छेदन होने के कारण क्या होगा? एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। किसके अंदर है? आर्मेचर के अंदर है। किसके अंदर है? आर्मेचर के अंदर है। अरे भाई फील्ड पोलो के अंदर है, आर्मेचर को आप घुमाओगे और फील्ड पोलो पे आपने क्या वाइंडिंग की है? भाई शंट मार लो, सीरीज मार लो, ठीक है, ये वाइंडिंग की है। और इन वाइंडिंगों के मध्य जब आर्मेचर को घूर्णन कराओगे तो चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होगा और छेदन होने के कारण क्या? एक आर्मेचर के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अब यहां से बात करें, जब आप आर्मेचर को लोड के साथ, किसके साथ है? लोड के साथ संयोजित किया जाता है तब आर्मेचर करंट बोल दो, आर्मेचर करंट या लोड करंट है। एक क्वेश्चन आता है भी आर्मेचर के अंदर कौन सी धारा प्रभावित होती है? आर्मेचर धारा, लोड धारा या सीरीज धारा, शंट धारा? तो आपको यह ऑप्शन आ जाए लास्ट में, आर्मेचर व लोड दोनों धारा। तो दोनों धारा होती है क्या? आर्मेचर धारा का योग होता है लोड धारा और शंट धारा। सारी धाराओं का इसमें देख लो चाहिए। जैसे सीरीज जनरेटर लिया तो सीरीज जनरेटर में एक वाइंडिंग होती है, कौन सी? सीरीज वाइंडिंग। तो आर्मेचर के अंदर कौन सी धारा बहेगी? सीरीज धारा प्लस में लोड धारा। इन धाराओं का दोनों का योग कौन सा योग है? आर्मेचर धारा का। और लोड धारा, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि आर्मेचर के अंदर धारा बहती है लोड धारा, तो आंसर डायरेक्ट देना आपको लोड धारा। आज जब आर्मेचर को लोड के साथ संयोजित किया जाता है तब आर्मेचर करंट या लोड करंट प्रभावित हो जाती है, जिससे आर्मेचर के अंदर एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। जिससे आर्मेचर के अंदर स्वयं का एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या? खुद का एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब बात करें कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मुख्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक विक्षोभ पैदा कर देता है और उसी विक्षोभ को क्या कहते हैं अपने? आर्मेचर रिएक्शन है। इसीलिए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मुख्य चुंबकीय क्षेत्र के मध्य एक विक्षोभ पैदा करता है, जिसे आर्मेचर रिएक्शन कहा जाता है। कौन सा? आर्मेचर रिएक्शन कहा जाता है। अब आर्मेचर रिएक्शन, अब सीधी सी बात है, इतना ही ध्यान रखना कि आर्मेचर के अंदर पैदा हुए चुंबकीय क्षेत्र व मुख्य फ्लक्स के अंदर दोनों के मध्य एक डिस्पेंस मतलब विक्षोभ पैदा हो जाता है, कुछ दूरियां बन जाती हैं, उसी दूरी को क्या कहते हैं? क्या?
आर्मेचर रिएक्शन, विक्षोभ डिस्टेंस पैदा हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन। और दूसरी बात कहें तो आर्मेचर के द्वारा पैदा किया गया चुंबकीय क्षेत्र और मुख्य फ्लक्स के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव, किसका प्रभाव, आर्मेचर के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है और उस चुंबकीय फ्लक्स के द्वारा जो मेन फ्लक्स के अंदर होता है, मुख्य फ्लक्स होता है, उस फ्लक्स के ऊपर जो प्रभाव डाला जाता है उसे क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन कहा जाता है। अब आर्मेचर रिएक्शन से दो प्रभाव आते हैं, क्या, आर्मेचर से पड़ने वाले प्रभाव, एक तो होता है क्या, चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव। अब यह चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव होता क्या कि जैसे आपका जनरेटर है जो जीएनए से एमएनए पर, एमएनए से जीएनए पे, मतलब इधर से जीएनए से एमएनए पर जाना और एमएनए से जीएनए पे आना, तो उसको क्या कहते हैं कि चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव कहते हैं। अब इस प्रभाव को कंप्लीट करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए भाई यहां से ध्यान रखना है सीधी सी दो बात की, आर्मेचर रिएक्शन से दो प्रभाव होते हैं। पहला प्रभाव आपका विक्षोभ है, चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव। अब इस प्रभाव को समाप्त करने के लिए आप कौन सी विधि का काम में लोगे कि आप जो ब्रुश है उसको, ब्रुश को कहां लेके सेट करोगे, जीएनए से, कहां, जीएनए से कहां लेके जाओगे, एमएनए पर। बुर्स लीड को घुमा करके रोकर आर्म को घुमाओगे, बुर्स लीड को घुमाते घुमाते वहां पर सेट करना है एमएनए पे। एमएनए पे जब आप सेट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, आपका चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो क्या इस प्रभाव को समाप्त करने के लिए कौन सा, बुर्स को, बुर्स लीड बोल दूं, लीड को जीएनए से एमएनए पर लाना, ठीक। अब बात करें, एक होता है क्या आपका दूसरा विचुंबकीय प्रभाव, दो नंबर होता है प्रभाव विचुंबकीय प्रभाव। अब इस प्रभाव को समाप्त करने के लिए दो चीज है। अब बात करें, अगर ये विचुंबकीय प्रभाव जीएसटी जनरेटर के, छोटे जनरेटर के अंदर हो रहा है तो उस जनरेटर के लिए तो क्या करेंगे कि जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है, चाहे सीरीज फील्ड हो चाहे शंट फील्ड हो, भाई शंट जनरेटर हो चाहे सीरीज जनरेटर हो, जैसा जो आपका जनरेटर है, जैसे सीरीज जनरेटर की बात करें तो अगर सीरीज जनरेटर में ये हो रहा है तो क्या करोगे, उसकी फील्ड वाइंडिंग के टर्न्स की संख्या को बढ़ा दोगे। क्या, टर्न्स की संख्या, छोटे जनरेटर के अंदर फील्ड के टर्न्स की संख्या बढ़ा दी जाती है। और बात करें बड़े जनरेटर की, अगर बड़े जनरेटर के अंदर बात करें तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में एक अलग से एक वाइंडिंग कर दी जाती है, उसको बोलते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कौन सी, कंपनसेटिंग वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग है। तो छोटे जनरेटर की अगर बात करें, यहां से छोटे जनरेटर के अंदर फील्ड के टर्न्स बढ़ाया जाता है। क्या, फील्ड के टर्न्स बढ़ाए जाते हैं। और बात करें छोटे बड़े जनरेटर की, इसी के अंदर ये तो एक नंबर बात होगी, छोटे जनरेटर के लिए फील्ड के टर्न्स बढ़ा दोगे। और बात करें बड़े जनरेटर की, तो बड़े जनरेटर के अंदर बात करें तो बड़े जनरेटर के अंदर, बड़े जनरेटर के अंदर आर्मेचर के कर दो, सीरीज के बोल दो, सॉरी आर्मेचर के श्रेणी क्रम में बोल लो चाहे फील्ड के श्रेणी क्रम में बोल दो, दोनों के श्रेणी क्रम में कौन सी वाइंडिंग लगाई जाती है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। और वो कौन से जनरेटर के अंदर, बड़े जनरेटर के अंदर, आर्मेचर के अंदर, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग की जाती है। अब ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग करती क्या है, अब यहां से बस बात को
तीन चीज थी टॉपिक के अंदर है। कौन सी? पहली बात है आर्मेचर रिएक्शन की, जो मैंने परिभाषा दे दी। फिर बात आ गई 2 नंबर पॉइंट क्या आया कि आर्मेचर के अंदर पड़ने वाले प्रभाव है, तो एक तो चुंबकीय प्रभाव है और एक विचुंबकीय प्रभाव। भाई एक तो चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव, एक विचुंबकीय प्रभाव। अब बात करें इनके समाधान की, भाई इन दोनों प्रभावों को समाप्त कैसे किया जाता है? तो चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव को तो बुर्श के लीड होती है, उस लीड को आप जीएनए से एमएनए पे सेट कर लोगे, जिससे क्या होगा कि आपके चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ज्यादा इसको थ्योरी में लेना नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा पूछा नहीं जाता, परिभाषा नहीं पूछी जाती इसके अंदर, बस यही पूछे जाते प्रभाव क्या है बताने के लिए। तो मैं इसका प्रभाव है सारे लिखवा दूंगा, लेकिन फालतू के अंदर क्या मतलब है? आपको सिर्फ यहां से इतना ही ध्यान रखना कि आर्मेचर के अंदर आर्मेचर रिएक्शन में 2 प्रभाव होते हैं, एक तो चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव, एक विचुंबकीय प्रभाव। अब बात करनी है इनकी निवारण की, तो बुर्श लीड को जीएनए से एमएनए पे लाना। फिर बात करते हैं विचुंबकीय प्रभाव। विचुंबकीय प्रभाव के अंदर अगर छोटे जनरेटर के अंदर आपका विचुंबकीय प्रभाव हो रहा है, तो उसके लिए तो आपको क्या करना है, छोटे जनरेटर के अंदर जो फील्ड वाइंडिंग की जाती है, उस फील्ड वाइंडिंग के टर्न्स की संख्या आप बढ़ा दोगे। अगर बड़े जनरेटर की बात करें कि आर्मेचर के अंदर आपका विचुंबकीय प्रभाव हो रहा है, बड़ा जनरेटर है, तो उसको समाप्त करने के लिए क्या करना है आपको? आर्मेचर के श्रेणीक्रम में कंपनसेटिंग वाइंडिंग जोड़ देनी है। अब बात करें साहब कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती क्या है, करती क्या है? ये एक अलग से वाइंडिंग होती है। जैसे मान लो कि आपका ये आर्मेचर हो गया, आर्मेचर के श्रेणीक्रम में इस वाइंडिंग को लगा दिया जाता है। क्या? आर्मेचर के श्रेणीक्रम में इस वाइंडिंग को लगा दिया जाता है। यहां आपकी सीरीज वाइंडिंग हो जाती है, या आपकी कौन सी वाइंडिंग है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग। और ये हो गया आपका आर्मेचर है। अब ये करता क्या है कि जैसे आर्मेचर के अंदर होता क्या है, देखो डायग्राम से ही मैं एक बार बताता हूं ना। हाँ तो क्या भाई बात चल रही थी कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती क्या है, आर्मेचर के अंदर किसी हिसाब से प्रभाव को डालती है। तो यहां से एक डायग्राम देखना कि भाई देखो आपका ये हो गया आर्मेचर, क्या आर्मेचर हो गया, ठीक है जी, आर्मेचर हो गया। आर्मेचर होने के बाद में आप क्या करते हो, एक लगाते हो क्या, बुरुश, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ठीक है, यह आपका हो गया ब्रुश, ठीक है। फिर उसके बाद में आर्मेचर वाइंडिंग हो गई एक। तो अब यहां मैंने कहा कि आर्मेचर के श्रेणीक्रम में कौन सी वाइंडिंग जोड़ी जाती है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग एक तो। और उसी के अगर सीरीज जनरेटर की बात करें तो सीरीज जनरेटर में भी जोड़ा जाता है ना सीरीज वाइंडिंग। तो आज बात करेंगे अपने आर्मेचर के साथ में कौन से विचुंबकीय प्रभाव समाप्त करेंगे, बड़ा जनरेटर है, और वो कौन सा जनरेटर रहेगा, सीरीज जनरेटर। सॉरी दोनों ले लेते हैं, कंपाउंड जनरेटर ले लेते हैं, ठीक है। आर्मेचर के श्रेणीक्रम में मैंने ये लो आपकी कंपनसेटिंग वाइंडिंग जोड़ दी है। एक करते हैं क्या, सीरीज वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है, सीरीज वाइंडिंग। ये आपकी कंपनसेटिंग वाइंडिंग होगी, ये होगी आपकी सीरीज फील्ड। कौन सी, सीरीज फील्ड, ठीक है। अब यहां से मैं एक वाइंडिंग और जोड़ देता हूं समांतर क्रम में, जिसको बोला जाएगा कौन सी वाइंडिंग है, शंट फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। यहां पे लोड जोड़ दिया, लोड, ये आपकी IL, IA, ठीक, ISH। अब बात करें ये आग क्या करता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग।
भाई देखो कंपनसेटिंग वाइंडिंग एक अलग से की जाती है किसके श्रेणी क्रम में, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। मैंने कंपनसेटिंग वाइंडिंग जोड़ दी है। अब ये वाइंडिंग क्या करती है कि ये आर्मेचर के श्रेणी क्रम में तो जोड़ा जाता है इसको, लेकिन होता क्या है इसमें कि जो आर्मेचर के अंदर धारा बहती है उसके विपरीत क्रम में इसके अंदर बहती है। क्या, अगर आर्मेचर के अंदर धारा बह रही है उस दिशा में इसके अंदर धारा नहीं बहती है, आर्मेचर के विपरीत दिशा में इसके अंदर धारा बहती है। अब आर्मेचर के अंदर विपरीत दिशा के अंदर इसके धारा बह रही है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर आर्मेचर के विपरीत में यह काम कर रही है तो आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होना है विद्युत भाग बोले इसका फ्लक्स अलग अलग दिशा के अंदर काम करेगा ना दोनों। भाई इसका फ्लक्स अलग होगा और इसका अलग होगा, और अलग होने के कारण ये आर्मेचर के अंदर जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है उसको समाप्त कर देगा। क्या कर देगा, समाप्त कर देगा, जिससे आपका विचुंबकीय प्रभाव समाप्त हो जाता है। क्या, विचुंबकीय प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो यहां से आपको लाइन लिखनी है थ्योरी के अंदर, डायग्राम आपको देखना है। ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, आपकी ये सीरीज वाइंडिंग है, ये शंट वाइंडिंग हो गई, आर्मेचर हो गया, लोड मैंने जोड़ रखा है और इसको श्रेणी क्रम में, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में इसको दिखा रखा है। तो यहां से अगर बात करें तो पहली तो लिखनी है इसको आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। और संयोजित करने के लिए कहां करोगे, फील्ड पोलों के ऊपर करोगे। अरे भाई अलग से क्या थोड़ी करोगे इसको, इसके लिए अलग पोल नहीं बनाया जाता है। फील्ड पोलों के जो इसके अंदर जो कहा सीरीज और शंट वाइंडिंग की गई है, इन्हीं सीरीज वाइंडिंग के वाले पोलों पे इसको संयोजित कर लोगे, जिसके कारण क्या हो जाएगी, आर्मेचर और सीरीज के तो हो जाएगी श्रेणी क्रम में। लेकिन डायग्राम से पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है वो शंट फील्ड वाइंडिंग के कौन से क्रम में संयोजित होती है, तो डायग्राम के हिसाब से देख के बताना है कि यह अगर आर्मेचर के श्रेणी क्रम में है और आर्मेचर के समांतर क्रम में कौन सी वाइंडिंग जुड़ी हुई है, शंट वाइंडिंग, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है उसके विपरीत समांतर क्रम में कौन सी वाइंडिंग जुड़ी हुई है, शंट वाइंडिंग। तो आपको उत्तर देना है क्या कि अगर कंपनसेटिंग वाइंडिंग के बारे में पूछ ले और शंट वाइंडिंग के बारे में पूछा जाए तो समांतर क्रम में जुड़ी होती है शंट वाइंडिंग के मुकाबले। ये कौन सी, शंट वाइंडिंग के तो समांतर क्रम में और सीरीज के श्रेणी क्रम में, सीरीज और आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। ये वाइंडिंग, या यहां से लिख लो, इस वाइंडिंग में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा इस वाइंडिंग में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा आर्मेचर में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के विपरीत कार्य करती है। होने वाली विद्युत धारा के विपरीत दिशा में कार्य करती है। क्या, विपरीत दिशा में कार्य करती है। इस लाइन से समझना है कि आर में इस वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली, जो आर्मेचर के अंदर खुद की आर्मेचर की जो धारा, आर्मेचर जो धारा लेता है उस धारा के विपरीत क्रम में ये कार्य करती है। क्या, विपरीत में कार्य करती है। तो यहां से एक लाइन और लिखना है, इस वाइंडिंग में उत्पन्न फ्लक्स, इस वाइंडिंग में उत्पन्न फ्लक्स जो आर्मेचर फ्लक्स के विपरीत
दिशा में कार्य करता है, जिससे यह फ्लक्स, जिससे ये आर्मेचर के फ्लक्स को समाप्त कर देता है, समाप्त कर देता है, जिससे विचुंबकीय प्रभाव को दूर किया जाता है। क्या विचुंबकीय प्रभाव को दूर किया जाता है? एक लाइन लिखना चाहते हो तो और लिख लो भाई, ये वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग फील्ड पोलो पर ही, पोलो पर ही स्थापित की जाती है। क्या? फील्ड पोलो पर स्थापित की जाती है। अब एक चीज और देखना, मैंने आपको विचुंबकीय प्रभाव बताया था और ये हाँ विचुंबकीय प्रभाव बताया था। विचुंबकीय प्रभाव बताने के कारण मैंने एक बात बताई थी भाई, इस प्रभाव को समाप्त करने के लिए आर्मेचर फील्ड के टर्न्स के अंदर यहाँ पे टर्न्स की संख्या को बढ़ा देते हो। तो यहाँ से हटा के क्या करते हैं भाई, ये तो कंपन यहाँ का बड़े जनरेटर की बात है, छोटे जनरेटर की अगर बात करें तो ये क्या करता है कि जैसे आपने उसके अंदर विचुंबकीय प्रभाव हो गया और विचुंबकीय प्रभाव छोटा जनरेटर है, तो इसके अंदर क्या करते हो, फील्ड के अंदर इन दोनों फील्ड के अंदर क्या करते हो, आप टर्न्स की संख्या को बढ़ा देते हो। इन टर्न्स की संख्या आप बढ़ाओगे तो आपको पता होना चाहिए, जैसे आपके टर्न्स की संख्या बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी आपका बढ़ेगा। अरे स्वाभाविक सी बात है कि सीरीज के मोटे तार और कम लपेटों की बनाई जाती है तो इसका प्रतिरोध कम होता है। अगर आप इसके टर्न्स बढ़ाओगे तो इसमें भी कुछ प्रतिरोध बढ़ेगा, इसके मुकाबले इसके अंदर भी सीरीज शंट के अंदर भी बढ़ेगा। तो यह बढ़ने के बाद में क्या है कि यह आपका छोटे जनरेटर की प्रक्रिया है, जिसके अंदर आप क्या करोगे, सिर्फ टर्न्स की संख्या बढ़ाओगे फील्ड की, और बड़े जनरेटर में आप क्या करोगे, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में अपने ये जोड़ी थी कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ठीक है, तो आज का टॉपिक समाप्त होता है और कल बात करते हैं। नया टॉपिक रहेगा अपना क्या, ट्रांसफार्मर का। क्या नया टॉपिक अपना ट्रांसफार्मर का रहेगा। और कल जो वीडियो आएगा, कल शाम को जो वीडियो आएगा उसके अंदर DAMRC 2017 का पेपर सॉल्यूशन का वीडियो आपके पास है, अगले वीडियो के साथ आएगा। एक दिन क्लास, एक दिन आपका पेपर सॉल्यूशन।